हेलो बच्चों एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस आराम से। बच्चों, आप सब बच्चों के फाइनल एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके होंगे एंड आई होप कि ऑल ऑफ यू मस्ट बिजी विथ योर स्टडीज़। कुछ बच्चों के साइंस के पेपर इसी वीक होने वाले होंगे। तो बच्चों, मैंने एक मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया है साइंस के लिए, क्लास 7 के लिए, एंड आई होप कि आप अच्छे से पढ़कर अगर ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हो तो आप फाइनल एग्जामिनेशन की आपकी स्कूल की चीज़ किसी और, ये अकॉर्डिंग टू मैंने सीबीएसई नॉर्म बनाया है, लेकिन आप किसी भी बोर्ड की अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे इसको अच्छे से पढ़ लेने के बाद, तो आई होप कि आप अच्छे मार्क्स कैरी कर सकते हो। मगर इसके लिए आपको बुक्स में जो भी चैप्टर टीचर ने आपको दिया है सिलेबस में आपके, उसको आपको पढ़ना मस्ट है। आप पूरे चैप्टर्स पहले अच्छे से पढ़ेंगे, फिर ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो दिस इज़ क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। मैक्सिमम मार्क्स 80, क्योंकि जो 20 मार्क्स है उसमें से 10 मार्क्स आपके पीरियोडिक असेसमेंट के, 5 मार्क्स एक्टिविटी एसईए एंड 5 मार्क्स आपने पूरे ईयर जो है ना आफ्टर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन नोटबुक में जो वर्क किया है ना उसमें आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इट्स वेरी इजी टू गेट गुड मार्क्स इन साइंस और इन ऑल सब्जेक्ट। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है बच्चों? जनरल इंस्ट्रक्शंस ये है कि ये दो क्वेश्चन पेपर है, कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड बी, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, 2 सेक्शंस के ऑल द क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन 2 ये है कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। Then question number 1 to 10 are very short and each question carry 1 mark. Question number 11 to 20 are short answer type and each question carry 2 marks. Then comes question number 21 to 30. Each question also, these are also short question and each question carry 3 marks. Then question number 31 to 32 are long and इसका each question का marks कितना carry कर रहा? 5 marks. इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 33 to 34 are also long and these questions also each question carries 5 marks. ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू कि ये क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में बना है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। बच्चों, आपका जो सिलेबस है ना, तो ये देखिए कि इसमें जो है मोस्टली जो है आपके चैप्टर 1 to 8 आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए नहीं, ये हाफ ईयरली एग्जाम्स में टीचर इससे आपको इवैल्यूएट कर चुके होंगे, आपकी एग्ज़ाम ले चुकी होंगी। तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या करते हैं ना, जब क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो चैप्टर 9 से लेकर 18 तक कवर करते हैं। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, ऐसे नॉर्म भी है कि हम 10% या 20% यहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन पेपर में चैप्टर 9 से चैप्टर 18 को ही हमने इसमें रखा है। तो अगर आपकी टीचर कहती हैं कि आपको पीछे के भी कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं जो आपने नहीं पढ़े, तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा ना। सेक्शन ए, विच क्वेश्चन, ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन है आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो टिक लगाना है सिर्फ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रिवेंट सॉइल इरोजन? देखिए, deforestation, plantation and silviculture. Then comes question number 2. The gases exchange takes place in alveoli, larynx, trachea and pharynx. ठीक है, इसमें आपको टिक करना है जो भी करेक्ट आंसर है। Then which of the following cannot respire in the absence of oxygen? Frogs, fish, yeast, leeches. जो करेक्ट आंसर है उसमें आपको टिक करना है। Which of them is used for the absorption of nutrients and gaseous exchange during respiration between blood and tissues? ऑप्शन से हार्ट, वेन, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन में टिक करना है, ये भी 1 मार्क का है। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ monocotyledonous plant? That is
bean, rice, wheat, and maize. Then question number 6. The interval between two events is called distance, speed, time, velocity. Then who discovered the magnetic effect of current? Lord Kelvin, Christian Oyster, जॉन डाल्टन और नन ऑफ दिस। जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें आपको टिक करके करेक्ट आंसर बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 8, ear, nose, throat, ENT specialist uses a concave mirror, convex mirror, plane mirror, none of these. Then question number 9, according to United Nation, how much water is required per person per day? That is 20 liter, 30 liter, 40 liters or 50 liters. Then question number 10, which type of organisms always occur at the first step in every food chain? ये भी 1 mark. Autotroph, heterotroph, scavengers and saprotroph. Then question number 11, name the main respiratory organ in human being and fish. ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। 11 से आपको 20 तक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ना, तो ये हर क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, नेम द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग एंड फिश। आपको सिर्फ नेम बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज ब्लड? स्टेट इट्स components. In question number 13, what will happen if forest disappears? 14, what are decomposers? Name any 2 decomposers. How does a septic tank function? ये आपको वाटर वाले चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, डिफाइन एक्विफर, व्हाट इज द अपर लेयर ऑफ एक्विफर इज नोन एज। ये भी आपको वाटर कंजर्वेशन में मिलेगा ये वाला आंसर। वाई इज फ्यूज नेसेसरी इन अ सर्किट? इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में मिलेगा आपको ये आंसर। Question 18, calculate the speed of a car that covers a distance of 150 kilometer in 3 hours. ये आपको मोशन एंड टाइम के चैप्टर में आंसर मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 19, what is speed? What are the different units of speed? Then question number 20, ये भी 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 11 to 20 आपको 2 मार्क्स के है ना, तो ये भी क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 21, अब यहाँ से आपकी हर क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन ये भी है और ये 3 मार्क्स के ईच है। ड्रॉ द circuit diagram to represent an electric circuit. Name any 2 effects of electric current. Then question number 22, आपको इसका आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है, मतलब हर क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर 3 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क है, तो टोटल इसमें 3 मार्क्स हो जाएंगे। ए, प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज, प्लेटलेट्स को और क्या कहते हैं वो लिखना है आपको। द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी इज
क्या कहते हैं वो आपको लिखना है। देन डैश कन्वर्ट्स अमीनो एसिड इनटू यूरिया एंड अमोनिया, कौन सा ऑर्गन जो ये कन्वर्ट करता है। वाई डज, क्वेश्चन नंबर 23, वाई डज रनिंग मेक अ मैन ब्रीथ फास्टर, ये होगा अ मैन ब्रीथ, यहाँ पे ब्रीथ आएगा, ब्रीथ फास्टर। देन क्वेश्चन नंबर 24, explain the role of forest in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere, ठीक है। explain the role of forest in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Then comes question number 25, write any three methods of asexual reproduction, ठीक है। Then question number 26, why do athletes breathe faster than usual after finishing a race, कोई भी एथलीट है जब रेस फिनिश कर लेता तो उसके बाद आप दौड़ते हो ना, तो दौड़ने के बाद आपकी ब्रीदिंग रेट तेज क्यों हो जाती है, वाई यू स्टार्ट ब्रीदिंग फास्टर। देन क्वेश्चन नंबर 27, डिफाइन ब्रीदिंग रेट, हाउ डज द ब्रीदिंग रेट इन चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम एन अडल्ट, ब्रीदिंग रेट क्या है और एक चिल्ड्रन एंड अडल्ट के बीच में ब्रीदिंग रेट में क्या डिफरेंस है। देन क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज सॉइल इरोजन, स्टेट इट्स कॉजेज, सॉइल इरोजन क्या है और इसके कॉजेज क्या है। देन 29 में आपको डेफिनेशन है, हर एक डेफिनेशन में आपको 1 मार्क है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, क्या है ये, दैट इज sludge, Bowry's dispersion. Then question number 30, answer the following. The organ which pump the blood is, जो भी आंसर है आपको लिखना है। डैश cells help in clotting of blood. Then human heart has dash chambers, कितने चेम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में वो आपको लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी के लॉन्ग क्वेश्चन है ये 31, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन गेटिंग प्यूरिफाइड वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर, what are the steps to be taken to conserve forest. Then 33, describe with the help of a diagram rectilinear propagation of light. Light travels in a straight line ना, वो जो आपका कार्डबोर्ड की कैंडल इन्वॉल्व करके जो एक्सपेरिमेंट है आपकी लाइट वाले चैप्टर में देखिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 34, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ फ्लावर शोइंग इट्स वेरियस रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको जो है फ्लावर रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपको मिलेगा ना। आपको हम सारे इंस्ट्रक्शंस एंड उस क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाकर भी आपको दे देते हैं, देख लीजिए आप। इस टाइप से बच्चों, मैं ये नहीं कह रही कि यही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, मगर इस तरह से आप अगर पूरी बुक पढ़ने के बाद इसको अगर सॉल्व कर लेते ना, तो मैंने हर चैप्टर से
एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन लिए हैं, और अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो ना, तो आई होप कि आप क्लास 7 में अगर हो, आप कोई किसी बोर्ड में भी हो, किसी भी स्कूल का है, तो आप अच्छे से अच्छा मार्क्स कर लोगे। बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, वर्क वेरी हार्ड, लर्न वेरी हार्ड, यू विल मस्ट गेट द रिजल्ट। एंड आपको इससे एक लॉजिक मिल जाएगी कि कैसे क्वेश्चन पेपर करना है। वैसे आपके स्कूल की टीचर ने भी बताया होगा, मगर बच्चों पूरी बुक जो भी आपके टीचर ने बताया पढ़ने के लिए, आप उसको थॉरो पढ़ करके एक बार इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करना। बेस्ट ऑफ लक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।